डियर स्टूडेंट्स, हम अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं जर्नल में से। मैंने बिल्कुल नए सिरे से बेटा दोबारा शुरू कर दिया है, तो आप इसका ध्यान रखा करें कि अब इसको रेगुलर लेवल पे करो। पहले मैंने बोला रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री आपने लिखने हैं। उसके बाद पहला क्या है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कितने अकाउंट इफेक्टेड हुए? दो। एक तो कैश, एक तो इफेक्टेड हुआ कैश। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक तो कैश, और एक क्या है आपका कैपिटल, दूसरा क्या है कैपिटल। तो पहले अकाउंट आपको छांटने आने चाहिए। एक तो कैश इफेक्टेड हुआ, एक कैपिटल। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश आता है, कैश कम्स इन डेबिट, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। किसने पैसा लगाया है? मालिक ने, तो उसके मालिक के पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल एक डेबिट हो गया तो दूसरे को दूसरा क्रेडिट होगा। जो बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसका प्रॉपर परफॉर्मा तो ये है कि सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बुक ने जो कर रखा है, पहले आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर हम उसी लेवल पे जाएंगे। जो डेबिट वाला है वो ऊपर लाइन में आता है, कैश जो डेबिट है वो ऊपर डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट है वो नीचे क्रेडिट के अंदर आएगा, उसका नाम आ जाएगा। टू करके लिखेंगे, क्रेडिट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन में से कितने अकाउंट इफेक्टेड होते हैं? दो अकाउंट जो इफेक्टेड होंगे उनको छांटो, फिर देखो उनमें से क्या रूल अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर था सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, कैश और कैपिटल। कैश आ रहा है, कौन लगा रहा है? मालिक, कैपिटल वाला लगा रहा है। तो कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। जब हमें पता लग गया एक डेबिट है तो दूसरा अपने आप ही कैपिटल, कैपिटल अपने आप ही क्या होगा? क्रेडिट। तो अमाउंट लिख दो सामने 50,000। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फिर क्या है अगला? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने हैं? रुपीज़। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो अब देखो कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? दो। एक तो परचेज, और परचेज नगद कर रहे हैं तो कैश, कैश जा रहा है। दो अकाउंट अफेक्टेड हुए, परचेज और कैश। परचेज का रूल आपको पता है, परचेज है वो डेबिट। तो एक अगर आपको पता लग गया डेबिट है तो दूसरा अंडरस्टूड है कि क्रेडिट ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब एक अमाउंट कितना आ गया? 20,000। वैसे इसमें कैश जा रहा है और कैश का रूल भी पता है आपको। कैश, कैश गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। कैश कम्स इन डेबिट और कैश गोज आउट क्रेडिट। अब आपकी तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से गुड्स खरीदे, कैश वर्ड कहीं नहीं दे रखा। तो एक तो पता ही है आपको, दो अकाउंट कौन से इफेक्टेड हैं? एक तो परचेज, कैश, कैश परचेज नहीं है, ये क्रेडिट परचेज है। मैंने बोल रखा है अगर कैश वर्ड नहीं दे रखा और किसी का नाम दे रखा है, नाम दे रखा है और कैश वर्ड नहीं दे रखा है, तो वो क्या होगा? आपका क्रेडिट परचेज होगा। परचेज और सुभाष। परचेज का रूल आपको पता है क्या? परचेज एवर डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सुभाष अकाउंट। कई बुक में अकाउंट के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, आप लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। मतलब मर्जी होती है आपने इसके आगे लिखना है कि नहीं लिखना है अकाउंट नाम के आगे, पर लिखो, इट इज़ बेटर। अगर आप बेटा रेगुलर लेवल पे हमें फॉलो करते रहेंगे, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर सुभाष हो गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश के लिए फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर एक एसेट है, दो अकाउंट अफेक्टेड हुए। एक तो क्या है? फर्नीचर, और एक क्या है? कैश। एक सिंपल रूल बताऊं, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश को कर दो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश कंफर्म है कि क्रेडिट है, तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। 6,000 है।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अगला क्या है, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है एंट्री, ये डेट ले रखी है, मैं तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश हो गया। उसके बाद है पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को कैश दिया। कितने अकाउंट अफेक्टेड हैं, 2। क्या, एक तो सुभाष और एक कैश। अगर हमने सुभाष को कैश दिया, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट। अगर एक कंफर्म हो गया क्रेडिट है तो दूसरा अपने आप में क्या होगा, डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिट। अगर अब बेटे आप लोग नहीं करोगे इसको तो फिर कवर अप नहीं होगा आपका। पेड कैश टू सुभाष 8000। ये फिफ्थ आपकी ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी। अब सिक्स्थ है आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7500। कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए, एक तो परचेज और एक कैश। दोनों के रूल पता लग रहे हैं आपको। परचेज एवर डेबिट, परचेज एवर डेबिट, सिंपल एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट आपको पता लग गया 7500। और कैश जा रहा है, वैसे भी पता कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, तो वैसे इसमें पता ही लग गया कि एक डेबिट है तो दूसरा अपने आप में क्या होगा, क्रेडिट। अब ये सेवंथ ट्रांजैक्शन देखो आप, इसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। देखो अब यहाँ देखो, पिछले में कैश वर्ड दे रखा था, इसमें कैश नहीं दे रखा, नाम दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज तो है ही है, 2 अकाउंट अफेक्टेड क्या है, परचेज तो है ही है। कैश तो वर्ड नहीं दे रखा, पीछे कैश दे रखा था, यहाँ कैश नहीं दे रखा, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा, दूसरा रवि। तो आपको पता ही है कि परचेज एवर डेबिट क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट कितना हो गया, 5000। चलो ये भी होगी। उसके बाद 8th वन आपकी ट्रांजैक्शन है, 8th ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट मशीनरी का मतलब मशीनरी खरीदी, बॉट। अच्छा, मशीनरी में और कोई एक्सपेंसेस के अंदर आपको कोई चक्कर नहीं है कि कैश दे रखा है कि नहीं। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी कैश कितने की, 8000 की। मेरा YouTube चैनल आप बेटे सब्सक्राइब कर लेना, कई बार आपको बाद में भी देखना हो तो देख सकते हो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए, मशीनरी और कैश 8000। उसमें बिल्कुल मैं लिख के देता हूँ कि ये कौन सी क्लास का है प्रॉपर वे में। लास्ट एंट्री है पेड रेंट। पेड रेंट, 2 अकाउंट अफेक्टेड क्या, कैश जाता है, अगर रेंट देते हो तो रेंट आपका एक एक्सपेंसेस है। रेंट क्या है आपका, एक्सपेंसेस है। तो सिंपल सी एंट्री होगी। हमें पता है एक्सपेंसेस एवर डेबिट, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं, कैश जा रहा है तो रेंट अपने आप ही डेबिट होगा। यानी कि अगर आपको एक पता लग गया तो दूसरा आराम से हो जाता है। तो ये आपका बेटे पहला ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसको करना है और इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन बाद में लिखा हुआ है, उसको भी करना है। थैंक यू बेटा।